नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। बिहार पंचायत चुनाव 2021 का सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और साक्षात। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद के उम्मीदवार के निवेदक के पास। संजीव कुमार सर, आ जाइए, उनसे हम जानते हैं उनके राजनीतिक परिदृश्य के बारे में। आ जाइए, उनसे हम जानते हैं उनके राजनीतिक मैनिफेस्टो के बारे में, उनसे चुनावी रणनीति के बारे में और उनके सत्ता प्राथमिकता के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप ग्राउंड लेवल पे आप पत्रकार साहब हम लोगों का रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। हम आज 20 वर्षों से राजनीतिक सेवा में हैं और 20 वर्ष से जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त से ही गरीबी मिटाना, अत्याचार का विरोध हमने किया था और अपराध मुक्त का उस टाइम हमने, जिस टाइम हम स्नातक में पढ़ रहे थे उसी टाइम से हमने नारा दिया था। और नारा दे करके हम गरीबी मिटाओ के लिए, गरीबी हम कैसे मिटा सके, समाज का सेवा कैसे कर सके, पढ़ाई लाइफ से ही हमने उसको अपना जीवन का ये पहला स्तर हमने बनाया। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जो सहरसा जिला उसका मंत्री हैं और हम 20 वर्ष से इसमें कई एक पद को सुशोभित करते हुए आज हम सहरसा जिला में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी पत्नी किरण कुमारी, जो आपको स्नातक से लेके शिक्षा में उच्च स्तरीय तक प्राप्त है, चाहे उस वह कैंडिडेट से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। हमारे कैंडिडेट से हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप निश्चित रूप से वह जहाँ कहीं किरण कुमारी मिल जाए, उसका छाप जो है चक्की है, उससे आप कहीं भी उनसे इंटरव्यू आप ले सकते हैं कि उनका क्या है, मैनिफेस्टो क्या है। मैं अपना मैनिफेस्टो बता देता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। सरकार की जो भी योजना है वो ज़मीन स्तर पे, अभी गांव स्तर पे नहीं आया है और हम अभी जो भी देख रहे हैं सरकार की कई एक योजना जो गरीब के हित में है। हम लोग जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे हम लोग काम करते थे तो देखते थे कि निश्चित रूप से गरीब का काम होता होगा। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम लोग आए हैं, इसका नतीजा देखने के लिए कि आप जानते होइएगा पत्रकार साहब कि आप पहले हमारी पार्टी 1.5-2 साल पहले से ही कर रही थी। ये जो है पार्टी बेसिस पर होगा। पार्टी बेसिस नहीं होने के कारण अभी पार्टी बेसिस नहीं है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि जो हम नीचे देखे हैं वो सपना जो हमारी सरकार का, जो भारत सरकार का सपना है, बिहार सरकार का सपना है, उसको मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। जो अभी आज तक मैं आंखों देखा, मैं भी देखा हूं, हमारी पत्नी किरण भी देखी है कि आज जो ज़मीन पे जिस गरीब की बात हम लोग करते थे कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति पीछे बैठने वाले का काम करना हमारा मूल धर्म है, उसका काम मान और सम्मान करना मेरा मूल धर्म है। हम ऐसे पार्टी से मतलब आते हैं। ये पार्टी हम आते हैं। आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था आपातकाल के समय। मैं आऊँगा पंचायती राज चुनाव पे, उससे पहले मैं थोड़ा उच्च स्तर की राजनीति पे आपका समक्ष लेना चाहता हूँ, आपकी क्या समझ है। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज भी देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा में हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से आए हैं और आप भी यही नारा दे रहे हैं, गरीबी हटाओ। तो ये जनता, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, ये कब तक गरीबी हटाओ सिर्फ नारा, सिर्फ पेपरों पर रहेगा? क्या ज़मीनी स्तर पर उनका कभी कोई काम होगा? बहुत अच्छा आपने विषय रखा, बहुत अच्छा विषय रखा पत्रकार साहब। आप भी जान रहे हैं कई डिबेट में हम लोग के ऊंचे के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी कहा है, ये हम लोग का नारा नहीं है, वो कांग्रेस का नारा था और गरीबी हटाओ का नारा उसका कांग्रेस का था, जिसको वो लोग कह के सिर्फ गरीब को गरीब रखा है। और आज भारतीय जनता पार्टी गरीब को गरीब का नारा है कि गरीब को ऊपर उठाने का नारा, ये असली नारा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। भारत सरकार, अभी जो प्रेजेंट में भारत सरकार है उसका नारा है और गलत नारा इंदिरा जी और कांग्रेस का था। वो तो कह के सिर्फ उतना ही रखता था, लेकिन आज देखिए गरीब का नारा, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे वो जिस तरह शौचालय का हो, हर योजना गरीब के उठाने की बात कहा, गरीब के मान और सम्मान की बात कहे हैं। आप उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, वो
पिछले दिनों के किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे, माओवादी बता रहे थे, लेकिन पिछले दिनों आपके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी साहब ने जो ऐलान किया है कृषि बिल को लेकर के कि तीनों बिल को वो अगली बार सदन में वापस लेंगे, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो ऊपर का है। अभी हम लोग पंचायतें ये हम आप फिर बाद में हमसे आइएगा तो हम उच्च स्तरीय की बात हम करेंगे आपसे। आपके पास जितना सवाल होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपको एक एक करके मैं संतुष्ट कर दूंगा, आपको भी और आपके चैनल को भी। अब मैं आम जनता को भी, किसान को भी संतुष्ट कर दूंगा। अभी त्रिस्तरीय पंचायत की बात है, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ जो भी चीज़ पूछना। बस कृषि कानून पे बोल दीजिए थोड़ा सा। कृषि कानून आप देख रहे हैं जो लागू हुआ था वो बिल्कुल सच था, बिचौलिए को साफ करना था। किसान क्या था कृषि कानून, बताइए जरा। कृषि कानून था कि आप हम कोई भी अनाज उपजाते हैं तो मंडी में हमको जाके बेचना था। जो कुछ सरकार के द्वारा एनजीओ बनाया गया था कि हमारे यहाँ ही आपको वह अनाज देना है, ये मतलब उनका कानून मतलब था पहला। लेकिन मोदी जी ने जो कहा कि फ्री कर दिया, उस एनजीओ को तोड़ दिया उसने कि आपके यहाँ नहीं बेचेगा, वो आपके यहाँ जा कर के बेच सकता है। नेट खोलेगा, उसको जहाँ 2 पैसे 2 रुपया बेसी मिलेगा वह किसान वहाँ जाके बेच सकता है। पंजाब का किसान बिहार आके बेच सकता है, पंजाब का किसान असम जाके बेच सकता है। ऐसा कानून प्रधानमंत्री जी लाए थे। लेकिन पहले का था जो नेता कांग्रेस का था, वो अपने हाथ में लिए हुआ था कि हमारा कानून हमारे आदमी के पास ही अनाज बेचेगा, वो देश के अंदर कहीं नहीं बेच सकता है। यही कानून का था। हमें लग रहा है कि हमारे जनता के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैं इससे आंख मूंद लूँ तो। ये आप बोल रहे हैं जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उनका आप जो समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उनको वापस लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी संजीव सर? देखिए, अभी आपको बताएं कि अभी चुनाव का बाद त्रिस्तरीय है, हम इस पर बात करेंगे आपको कि वापस क्यों ले रहे हैं, आपको एमएसपी पर क्यों, मतलब अभी आप बिहार में देख रहे हैं 1940-1960 रुपये की अभी कीमत मतलब है, धान का कीमत है। लेकिन किसान हमारे उनको नहीं मतलब एमएसपी पर दे करके अभी वो बेचारे अलग बेच रहे हैं। तो उसके लिए कारण है, वो तो किसान बताएगा कि हमारी सरकार जो है 1940 रुपये की एमएसपी का तैयार है, उस पर उनको बेचना अपना हक। और हम लोग बोलते हैं आ करके वो 1900 जो एमएसपी मतलब जो तैयार किया है एमएसपी मतलब बिहार सरकार, उस पर आके बेचिए। तो सरकार ने कहा कि आपातकाल के समय ये सब कोई माने नहीं रखेगा। अभी हमारे सामने गुजरी थी कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के, मास्क सैनिटाइजर का कितना बड़ा घोटाला हुआ, हो सकता है कृषि में भी घोटाला हो। आखिरी पॉइंट, उसके बाद मैं पंचायती चुनाव पे आ जाता हूँ। नहीं, देखिए ये तो आप लोग को कही हुई बात है, कथित बात है। सुन लीजिए, कहीं कोई नहीं कोरोना का मतलब जो कोरोना से जीवन को दान देता था, ये आप लोग तक बात आई है। ये आप लोग अपने बात अपना स्तर से उठाइए, लेकिन हमारे पास ये बोलिएगा कोई भी मनुष्य में ऐसा नहीं है कि जीवन बचाने के लिए जीवन दान देने वाली बात में उसमें कोई घोटाला हो। ये हमारी समझ की बात मतलब नहीं है। वो आपको कहाँ से मिला नहीं मिला, हम लोग तो जो आम जनता था जिसके पास 5 सैनिटाइजर का मतलब औकात था, उसने 5 गो मतलब आदमी को देने का काम किया, मास्क देने का काम किया। इसमें घोटाले की कई बात नहीं है। हम लोग कई एक सरकार को मतलब मदद किया है, हॉस्पिटल को मतलब दिया है, कई एक एनजीओ को दिया है, ऐसी कोई बात मतलब नहीं है। चलिए, उस पर मैं अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। ये बताइए कि आप जिला परिषद के बतौर निवेदक लड़ रहे हैं, अगर आपके हाथों में सत्ता दी जाती है तो क्या चीज़ आपकी प्राथमिकता होने जा रही है? क्या बोले? सत्ता अगर आपके हाथों में दी जाती है बतौर जिला परिषद, तो आप किस विकास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं? आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। वो तो आप 20 साल से लड़ रहे हैं। नहीं, 20 साल से नहीं, हम अभी आए हैं। अभी आपने कहा स्नातक से 2014 से हमारे सरकार, प्रधानमंत्री जी गरीब का बेटा देश का लाल, उसने लड़ने का काम किया। और उसके बाद अभी आप त्रिस्तरीय पंचायत की बात कर रहे हैं, हम घर घर जा कर के देख रहे हैं। हम पहले भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको मैं उजागर करूंगा कि गरीब का क्यों नहीं काम हुआ और गरीब को आवास क्यों नहीं मिला, गरीब को शौचालय का निर्माण क्यों नहीं हुआ, उसका मैं खुलासा करूंगा त्रिस्तरीय पर। पहली मेरा प्राथमिकता। उसके बाद हर गरीब को जितनी भी सरकार से योजना आती है उसको मैं धरातल पर हर घर में गरीब को देने के लिए पहला मेरा प्राथमिकता होगा और दूंगा। यही मेरा वादा है, यही मेरा कहना है।
हो सकता है 2014 के पहले जो आज़ादी थी वो भीख में मिली थी, इसलिए सब इसको नहीं होंगे। अब जो आज़ादी है वो लीज पे मिल गई है, तो इस पर कुछ कहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात मतलब नहीं है। पहले देश या सोना का चिड़िया था, ये भीख में मतलब नहीं था। ये आपकी कथित है बात, मेरी नहीं, कंगना रनौत के कथक। आप पत्रकार करना रावत वो सब हम लोग मतलब नहीं मतलब जानते। ये पहले की यह भारत सोना का चिड़िया था, और 68 साल के बाद सोना का चिड़िया पत्रकार साहब आप उससे पूछिए कि कहाँ चला गया। और 2014 के बाद अभी पूछिए आप खुद देखते हैं और खुद जानते हैं, खुद पहचानते हैं कि अभी देश का क्या हाल है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं। जो सत्ता में अभी तो अच्छा चल रहा है, तो अभी तो कह रहे हैं भारत को मतलब अच्छा मिल रहा है। 2014 के बाद भारत विश्व में नाम कर रहा है, जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में नाम कर रहा है। आप आ जाइए चुनाव पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। हम 10 घर जाएंगे, इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अभी पंचायती चुनाव है, 10 घर जाना है। पत्रकार साहब आप हमको बस उस पर आ जाइए और इंड कीजिए, हम मतलब जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे किरण देवी के निवेदक संजीव कुमार, जिन्होंने बताया कि पहले अपने सत्ता के प्राथमिकता को बारे में बताया कि अगर उनके हाथों में सत्ता दी जाती है तो किस विकास को वो सबसे पहले धरातल पे लाएंगे। उन्होंने पिछले 20 वर्ष के अपने कार्यकाल को बताया, पिछले 20 साल से हो रही भ्रष्टाचार पूरे सिमरी बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 को उजागर किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।